प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो मेरे प्यारे दोस्त कुल मिलाकर चीजें ये हैं कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन कराए थे। ओपन डाइस से कैसे हम लोग क्लोज डाइस बनाते हैं वो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और क्लोज डाइस से कैसे ओपन डाइस बनाते हैं वो भी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो आपके पास ये एक डाइस दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो आपके पास ये एक डाइस दिया गया है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 6 है और यहां पर 5 है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि मेरे भाई आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कहने का मतलब अगर मैं पूरी लैंग्वेज की बात करूं तो क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ओपन डाइस दिया जा रहा है, इस ओपन डाइस का अध्ययन करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। ध्यान से समझना, निम्नलिखित में से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है। जैसे यहां पर लिख रहा है 4 1 2, यहां पर लिख रहा है 6 5 3, यहां पर लिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त 1 4 3 और यहां पर लिख रहा है 3 4 5। बताओ कौन सा पासा बनाया जा सकता है। मैंने अपोजिट नहीं पूछे, अपोजिट नहीं पूछ रहा, अपोजिट तो पूछे ही नहीं है इसमें। मैंने केवल इतनी सी बात पूछी कि भैया इस पासे का अगर अध्ययन करेंगे तो कौन सा निम्नलिखित में से पासा बनाया जा सकता है। बस इतनी सी बात आप सभी प्यारे साथी मुझे बताइए, तब आपका एक जवाब होगा। ध्यान से समझना, आपका एक जवाब होगा कि पहले अपोजिट निकाल लो। 2 का अपोजिट क्या है? 4 है। अपोजिट ऐसे ही तो निकालते हैं। कल ही बताया था कि सीधी रेखा में चलने पर अल्टरनेट जो होता है वो अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट 4 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। 1 का अपोजिट क्या है? 3 हो गया। 1 का अपोजिट क्या है? 3 हो गया। और जो 6 और 5 बच गए वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि जो मैंने यहां पर जितना अब तक क्वेश्चन किया है क्या उतना हम सबको समझ में आया है? अपोजिट निकालने सबको आ गए हैं? पहले एक बार दिल भेजकर इस चीज की पुष्टि कर दीजिए कि भैया हाँ, अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहे हैं। अब देखो, इनमें से प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत कर दो जिसमें 2 विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस, है ना। तो प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। मैं अगर पहले ऑप्शन को देखूं तो यहां पर 4 और 2 एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है। यहां पर मैं देखूं तो 6 और 5 दोनों एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है। यहां पर देखूं तो 1 और 3 एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है।
तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके क्वेश्चन का आंसर 3 4 5, 3 4 5 कहने का अर्थ है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो सकता है। तो ओपन डाइस आपको दे, क्लोज डाइस पूछे, तो ये चुटकियों का खेल है, बस इतना सा। और क्वेश्चन देता हूं मेरे प्यारे वीर, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज को पता है तब तक पढ़ना चाहिए जब तक हमें लगे कि यार पक गए, अब पक गए। मेरे शेर, मैं चाहता हूं कि आप पक जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि कच्चे आम की कीमत क्या होती है और पके आम की कीमत क्या होती है। पका हुआ तो आम भी महंगा होता है। तुम तो फिर भी मेरे वीर हो, मेरे छोटे बहन भाइयों। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप पक जाएं। इतना पढ़ें किसी चीज को। बताएंगे क्या आंसर होगा। और इस बार मैं किसी से भी ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो ये कहे कि मैं सवाल का आंसर नहीं दे पा रहा। सबका आंसर मुझे चाहिएगा। ये अलग क्वेश्चन है, तो यहां पर लिख रहा है ए, यहां पर बी, यहां सी, यहां डी, यहां पर ई लिख रहा है और यहां पर एफ लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लिख रहा है बी, यहां पर डी है और यहां पर ए है। यहां पर लिख रहा है ई, यहां पर लिख रहा है एफ, यहां पर लिख रहा है सी। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर देखेंगे क्या लिख रहा है। यहां पर ई है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। और यहां पर समझेंगे, यहां पर समझेंगे डी है, यहां पर ए है और यहां पर सी है। बताओ जल्दी से कौन करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब क्या तुम बिल्कुल गलत ना करोगे सवाल को आंसर। बताओ जल्दी। बताओ भाई सभी, या सवाल को आंसर बताओ क्या होएगा जल्दी जल्दी से। पहले अपोजिट निकाल लो या के कैसे निकालोगे अपोजिट, जल्दी से देखो कैसे करोगे। सीधी सी बात है कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। सीधी रेखा में चलो। तुम्हें यूं लगती है कि मैं कभी जैसा इंग्लिश बोलता हूं तो ये तो जी बहुत तगड़ी इंग्लिश जाने। बेटा ये मैंने 4-5 लाइन रट रखी है एकदम मामलों सेट करने के लिए। बाकी इंग्लिश विंग्लिश मेरी बहुत मजबूत ना है, मैं ये बात खुल के बोलूं। ये मैंने सेट कर रखी है 2-4 लाइन, कभी कहाँ क्या माहौल बन जाए, कहाँ बोलनी पड़ जाए, सामने कौन बैठो कौन ना। तो कई बार तुम भी समझो इस बात को, ठीक। कई तो बताइए मत, पर यह बात है कि ये 2-3 लाइन भैया की फेवरेट है और एकदम रट्टा लगा रखो है। ये लीक ना है जानते मामलो के हाँ भैया ये इंग्लिश में केवल ये 2 लाइन ही बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर मी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल। ठीक है, चलो तो सवाल को समझो क्या कह रहा है। हु आर रीडिंग इन दिस बैच। तो सवाल कह रहा है ए का अपोजिट क्या है। हंसी मजाक की बातों को छोड़कर आते हैं। ए का अपोजिट बी को छोड़ दो, सी आ जाएगा। तो मैंने कहा भैया जी ए का अपोजिट सी हो गया। यहां पर बी का अपोजिट क्या आएगा, बी का सीधी सी कहानी है डी आएगा। तो बी का जो अपोजिट है वो डी आ जाएगा। और लास्ट में कौन कौन बच गए, लास्ट में कौन कौन बच गए, ई और एफ बच गए मेरे प्यारे वीर। तो यहां पर ई का अपोजिट एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस प्रत्येक ऑप्शन को गोली मार दो जो एक साथ अपोजिट सतह दिखा रहा है, बिकॉज 2 अपोजिट सतह कभी एक साथ ना आया करें। देखो भैया बी और डी अपोजिट है, लेकिन यहां इस ऑप्शन में एक साथ मौजूद है, इसलिए गलत है। आप जानते हो कि ई और एफ अपोजिट हैं, बट इस ऑप्शन में एक साथ आ रही हैं, इस वजह से गलत है मेरे दोस्त। यहां पर ई बी सी, ई अलग बी अलग सी अलग, एकदम एग्जैक्ट है, राइट है, करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है मेरे दोस्त। यहां पर ये क्यों गलत है, क्योंकि ए और सी 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, इस वजह से गलत है। ए और सी एक साथ आ नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को बहुत भली भांति आप लोग जान गए होंगे। और एक बार जल्दी से लिख दो कि भैया ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी गलत नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक क्वेश्चन और ऐसा ही समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताओ, अब तो पक्का आप लोग कह रहे होंगे कि भैया बस करो ऐसे क्वेश्चन को, अब जरूरत क्या है, अब तो हम लोग इसमें
माहिर हो चुके हैं, सवाल गलत होने की स्थिति पैदा नहीं होती। 2 1 4 3 5 और यहां पर है 6। ये रहे भाई साहब 4 ऑप्शन, यहां पर लिख देता हूं। ये रहे जी 4 ऑप्शन, ए यहां, बी यहां। तो ए ऑप्शन ये रहा भाई साहब जी आपके समक्ष, बी ऑप्शन ये रहा भाई साहब जी आपके समक्ष, सी ऑप्शन ये रहा भाई साहब जी आपके समक्ष, और एक ऑप्शन और लेंगे गुड्डा, डी ऑप्शन, जिसे यहां पर लिख रहे होंगे भैया जी, ये लिख दिया। बताएंगे, मैं नंबरिंग लिखने जा रहा हूं और सब लोगों ने यहां पर कमेंट कर दिया है कि हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अब गलत नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो अटल रहना अपनी बात पर। चलो चेक करते हैं कि आप गलत करेंगे या नहीं। यहां पर 6 है, यहां 4 है, यहां 1 है। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से आंसर करना है, सही है मेरे प्यारे वीर। यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर 5 है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। और मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे शेर यहां पर 6 है, यहां 4 है, यहां 1 है। जल्दी से बताओ इन विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे, टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से बताएंगे, आंसर आ गया होगा सभी का। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो भैया सबका आंसर आ रहा है इस समय ए ऑप्शन, और मैं कहूंगा सब ए ऑप्शन देने वालों का, बेटा तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने ए आंसर दिया है, पर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सामने पढ़ा कौन रहा है। तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए कि संदीप सर अगर पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ नई चीज सिखाने की बात जरूर यहां पर होगी क्लास में। ए ऑप्शन वाले सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, पहले अपोजिट पढ़ाएंगे तो 2 का 4 है, 2 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, 1 का 3 होगा, 1 का 3 और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बताओ भाई। बताओ भाई, तो मेरे प्यारे शेर क्या करोगे तुम ऐसी स्थिति में। तुमने पता है बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं किए, तुमने पहले पे ही देखा कि यार 2 अपोजिट एक साथ है ही नहीं, तो करेक्ट कर देता हूं, क्या दिक्कत है। तुम लोगों ने कहा 6 1 4, 6 अलग 1 अलग 4 अलग, ओके जी राइट है, राइट कर दिया। यहां देखो 3 6 4, 3 अलग 6 अलग 4 अलग, ये भी तो राइट है। 5 1 2, 5 अलग 1 अलग 2 अलग, ये भी तो राइट है। 6 4 1, 6 अलग 4 अलग 1 अलग, ये भी राइट है। चारों ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त। क्या बोल देंगे, इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब क्या करूं मैं, मतलब चारों पे ही गोला भर दूं क्या पेपर में, है भाई। मैं चारों पे ही गोला भर दूं। अब यहां कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दे रखा जिसमें मैं कहूं कि ऑल सही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तो मुझे चुनना पड़ेगा, एक का चुनाव तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे देखना तो पड़ेगा कि यार एक कौन है जो सही है। तो सुनो और समझो, अब कमेंट नहीं आनी चाहिए, कॉपी पेन एकदम रोक दो। अब मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे गुड्डा। अब एक नई चीज सुनो मैं क्या बता रहा हूं। आप लोग ये देखो कि 6 1 और 4, देखो या तो स्थिति ये बने कि भाई 2 अपोजिट एक साथ वाले लॉजिक में 3 ऑप्शन गलत हो जाएं, चौथा बचा हुआ सही हो जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम एक से ज्यादा ऑप्शन में फंस जाओ और मेरे प्यारे शेर कहो कि कौन सही होगा बता नहीं सकते, तो क्या करना है, आपको देखना है कि ये क्या है 6 1 4। तो 6 1 4 का ग्रुप कहां है, यही तो है 6 1 4 का ग्रुप। बहुत बढ़िया।
अब आप लोग देखो गुड्डा कि अगर मैं यहां पर 1 4 6 या 6 4 1 पर जाऊं, 6 4 1 पर जाऊं, ध्यान से सुनेंगे, 6 से 4 4 से 1 पर जाऊं, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं यहां 6 से 4 4 से 1 जा रहा हूं तो इसमें भी 6 से 4 और 4 से 1 पर ही जाऊंगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। ऐसा मत कर दियो कि यहां 6 4 1 है और यहां 1 4 6। अगर यहां 6 के बाद 4 4 के बाद 1 है तो यहां भी 6 के बाद 4 4 के बाद 1 होगी। और फिर दोनों को घुमाकर देखो क्या रोटेशन सेम है, समझ जाओगे, परेशान मत होना। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा ही और करवाऊंगा। तो ये आपको एक यूनिक चीज सीखने को मिलेगी जबरदस्त तरीके से, एकदम नया। तो यहां मेरे शेर 6 4 1 क्या है, 6 से 4 4 से 1 क्या है, 6 से 4 4 से 1 ये क्लॉकवाइज रोटेशन ही तो है। और यहां 6 से 4 4 से 1 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो कहने का मतलब हुआ कि पहला ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि 6 4 1 का जो रोटेशन है वो दोनों में या तो क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। बात समझ में आ गई? सवाल बताएंगे कि यहां तक एकदम ओके है। मेरे प्यारे शेर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मेरे प्यारे गुड्डा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बताएंगे इसमें क्या है। इसके ग्रुप को देखो 3 6 4 कहां है, ये रहा 3 6 4। तो यहां पर अगर मैं 3 से 4 4 से 6 जाता हूं, 3 से 4 4 से 6 जाता हूं, 3 4 6, तो ये क्लॉकवाइज बनता है। लेकिन यहां पर 3 4 6 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और सुनो सुनो, अगर यहां 3 4 6 जा रहे हैं तो यहां भी 3 से 4 4 से 6 ही जाएंगे। पर अफसोस ये है कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये भी गलत है, इसलिए ये भी गलत है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, जरा ध्यान से बढ़िया तरीके से। यार ये ऋषुपाल नाम का एक बालक ना क्लास में पूरी भसड़ फैला रखी है। 1 मिनट यहाँ आइए भाई, भानु अरे है कोई सा, मतलब क्लास में ना इसका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। जब से एक ही कमेंट करे जा रहा है जी नींद आ रही है मैं सो जाऊं। इसे एक ऋषुपाल नाम का लड़का इसकी कमेंट लाल नीचे करके और इसे बिल्कुल इसका कोर्स वोर्स सबको खत्म कर दे। ये इसने क्लास में मतलब अनीति कर दी, जिसे कहते हैं अनीति। मतलब मैं इतना धैर्यवान व्यक्ति हूं, आप किसी से भी पूछना, मुझे इतनी आसानी से चीजें बुरी नहीं लगती। पर यार सोचने वाली बात है, ये अपने भविष्य को कहां लेके जा रहा है। मुझे किसी की कमेंट स्क्रीन पर दिख ही नहीं रही। दोस्त सभी बताओ, क्या इसका कोर्स एकदम खत्म कर देना चाहिए? मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया जल्दी से बताओ, क्या इसका कोर्स खत्म करवा दूं एकदम? क्योंकि यार एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, जी मुझे नींद आ रही है, क्लास तो परसों तक आराम से कर ही लूंगा। अरे भाई तू कर मत कर, एक भी दिन मत पढ़। मेरा इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तू बिल्कुल मत पढ़। बताओ सभी प्यारे साथी, क्या इसे एकदम हटा दिया जाए? हटा दे इसे, सब बच्चे कह रहे हैं। अब मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, बेटा ठीक है तू अब आराम कर, बिल्कुल तू पढ़ने लायक है ही ना, ना तो पे पढ़ो जाए ना हम पे पढ़ाया जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सवाल के नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। भैया जी उसे एक मौका और दे दो, पक्की बात है? चल एक मौका और दे दे भाई। ठीक है, तुम्हारे कहने से माफ कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सवाल को सुनेंगे। मेरे शेर यहां 5 1 2 है, यहां देखो ये रहा 5 2 1 का एक सर्कल। तो 5 से 2 और 2 से 1 आऊंगा, 5 से 2 और 2 से 1 आऊंगा, तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। और नियम क्या कहता है? 5 2 1 अगर यहां चला
तो यहां भी 5 2 1 ही चलूंगा, और यहां 5 2 1 क्या है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन भी कैसा होगा मेरे दोस्त, गलत होगा। ये ऑप्शन भी एकदम गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो जी, कोई बात नहीं, लास्ट चांस दे दिया है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, तुम लोग बहुत बढ़िया हो भाई, बहुत भोले हो, मतलब एक बालक माहौल बिगाड़ रहा है, तुम फिर भी यूं कह रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो इसका मतलब तुम। अब सुनो गुड्डा, ये कह रहा है 6 4 1, तो यहां पर ये रहा 6 4 1 का सर्कल, तो 6 से 4 और 4 से 1 जाओ, 6 से 4 और 4 से 1 जाऊंगा तो ये रास्ता क्लॉकवाइज है, और यहां 6 से 4 और 4 से 1 का रास्ता कैसा है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब ये एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे, क्या क्वेश्चन में कोई समस्या है? हम आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दूं ऐसा तो कितने साथी करेंगे बताओ? अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं और आपसे पूछता हूं कि इस बार आपको बताना है भाई क्या करेक्ट जवाब, करेक्ट आंसर प्रश्न का होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताएंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से ही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन जिससे कि कोई डाउट नाम की चीज ही ना बचे, सही है जी? एक और क्वेश्चन जिससे डाउट हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे गुड्डिया ध्यान से सवाल को समझेंगे। क्या है, यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई है, और यहां पर एफ है। सही है जी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत ही शानदार है। चलो एक काम करते हैं, इसे ना मिक्स लेते हैं। मिक्स का मतलब अंकों में ही लेते हैं। अभी हमने कहा यहां 4, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 5, है ना? नहीं, यहां पर कर दो, 1 का अपोजिट 6 कर दो, यहां पर कर दो, यहां पर कर देंगे 5, और यहां पर कर देंगे 3। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ध्यान से आपको आंसर करना है, ठीक है ना? मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे। ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन ये रहा, डी ऑप्शन ये रहा। तो यहां पर ये हमें बताना है प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। हमने कहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे शेर आप लोग मुझे बता रहे होंगे, आप लोग मुझे बता रहे होंगे। तो सवाल क्या है? कह रहा है 3 2 1, यहां पर लिख रहा है 6 2 3, यहां पर लिख रहा है 5 1 4, और यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है 4 6 4 6 और 2। बताओ जल्दी कौन सा करेक्ट है? जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर होगा, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताओ, इनमें कौन सा डाइस ऐसा है जो बनाया जा सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे कि कौन सा डाइस ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालो मेरे वीर। 4 का अपोजिट कितना आएगा? 2। अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं है, 4 का 2 आ गया, सही है। मैंने कहा 1 का क्या है? 6, 1 का 6 आ गया,
और 5 का अपोजिट क्या आ गया 3। सही है। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। कह रहा है कि 3 1 2, तो यहां पर 3 अलग 1 अलग 2 अलग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी का शिकार ना बने और जल्दी जल्दी में आंसर ना लगा दें। ऐसा ना हो कि यार आगे आप चेक ही ना करें। आपका ये दायित्व है कि आपको चेक करना है, और बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वहां तो ऑप्शन आएंगे, यहां मैंने ऑप्शन अभी नहीं रखे हुए हैं। ये कह रहा है 6 3 2, 6 अलग 3 अलग 2 अलग, ये भी हो सकता है। कह रहा है 5 4 1, 5 अलग 4 अलग 1 अलग, ये भी हो सकता है। 4 6 2, सर 4 और 2 तो अपोजिट है, तो ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो केवल और केवल इस आधार पर ही गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 अपोजिट सतह एक साथ आ रही हैं। आगे सुनेंगे गुड्डा। मैं यहां से आगे बढ़ूं तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो ग्रुप सिस्टम है वो कहां है। यहां पर 3 1 2 है, तो 3 1 2 का ग्रुप ये है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अगर 3 से 2 और 2 से 1 पर जाऊं, तो 3 से 2 और 2 से 1, तो यहां 3 से 2 2 से 1 जाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज है। और यहां मैं 3 2 1 जा रहा हूं तो यहां भी 3 2 1 ही जाना पड़ेगा। और यहां 3 2 1 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है। इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम गलत हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ेंगे मेरे शेर, और अब बताएंगे कि दूसरे सवाल का आंसर, मतलब दूसरे ऑप्शन का क्या समाधान है। दूसरा कह रहा है 6 3 2, तो ये देखो ये रहे 6 3 2 वाली कैटेगरी। मैं 6 से 2 पर जाऊं और 2 से 3 पर, क्या बोला, 6 से 2 पर और 2 से 3 पर जाऊं ना। 6 से 2 और 2 से 3, तो ये क्लॉकवाइज है। मैं यहां 6 से 2 2 से 3 जा रहा हूं तो यहां भी 6 से 2 2 से 3 ही जाऊंगा। लेकिन ये 6 से 2 2 से 3 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से ये भी गलत है। इस वजह से क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन भी गलत जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर अब ध्यान से सुनना। यहां पर अब तक ऑप्शन दोनों गलत हो चुके हैं ये, तो मैं क्या करूंगा और कैसे तीसरे ऑप्शन को पहचानूंगा। कह रहा है 5 4 1, तो यही तो है 5 4 1 की कैटेगरी। तो 4 से 1 और 1 से 5 क्या है, क्लॉकवाइज। 4 से 1 और 1 से 5 जाना है। यहां भी 4 से 1 और 1 से 5 ही जाना है। तो 4 से 1 1 से 5 क्लॉकवाइज है, और यहां 4 से 1 और 1 से 5 यहां भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यहां तक सभी प्यारे दोस्त बता सकते हैं? किसी भी साथी को प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बता दो, किसी को मजे आए कि नहीं, एक नई चीज सीखी कि नहीं सीखी, बताओ। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या हमने क्वेश्चन में कुछ नया सीखा? अगर कुछ नया सीखा है, बढ़िया तरीके से आ गया है, तब हमारे पढ़ने का फायदा है और मेरे पढ़ाने का फायदा है। जल्दी से बताएंगे यहां तक ओके है। और मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो आगे की कहानी। जैसे हम लोग ना मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ओपन डाइस यहां होता है और क्लोज डाइस ऑप्शन में होते हैं। ध्यान से सुनना। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बाबू जब हम लोग ना क्लोज डाइस से ओपन डाइस बना रहे होंगे। यहां पर तो हमने ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनाया, लेकिन अब हम क्लोज डाइस से ओपन डाइस भी बना रहे होंगे। बताएंगे गुड्डा, बताएंगे कि एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें यहां पर 2 डाइस आपको बंद दिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे शेर, ये 2 डाइस भी दिए जा सकते हैं और ये 3 डाइस भी दिए जा सकते हैं। बड़े ध्यान से और बड़ी तसल्ली से हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ए ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं
ये लिख रहा जी आपके समक्ष ऑप्शन नंबर ए। ये लिख रहा भाई साहब आपके समक्ष ऑप्शन ए। यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके समक्ष भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। यहां पर ये लिख रहा है आपके समक्ष ऑप्शन नंबर बी। यहां पर लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। यहां पर लिख रहे हैं हम ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसे मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लिखा जा रहा है, जिसे यहां पर लिखा जा रहा है। तो यहां लिख रहा है 2 1 4, 2 1 4। मैं अब नंबरिंग लिख रहा हूं, आप ना अपोजिट निकालना शुरू कर दो इतने, ठीक है ना। मैंने कहा अपोजिट निकालना शुरू कर दो। यह हुआ 2 1 4। यहां पर लिख देंगे गुड्डा जी 5 2 3। सही है यहां तक, आगे समझेंगे। 2 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, सही है। 6 यहां, 3 यहां, 1 यहां, 5 यहां, ये सब हो गए। उसके बाद 4 2 1 5 6 और ये है 3, सही है। 1 2 4 3 5 6, ये हो गया। लास्ट है 1 2 3 6 4 और ये है 5। जल्दी से बताओ भाई कौन सा करेक्ट है? इन विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट जवाब है। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहला काम देखो, चाहे ओपन टू क्लोज्ड आइज हो, चाहे क्लोज टू ओपन आइज हो, बट सबसे पहला काम है कि आप अपोजिट यहां पर काउंट कर रहे हो। यहां पर दो बंद पासे हैं, इनमें आपको अपोजिट निकालना है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त जब आप इन प्रश्नों में अपोजिट निकालेंगे तो कैसे देखेंगे कि कॉमन कौन है? तो यहां पर कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन है। तब हमने क्या किया कि 2 को ऊपर और नीचे नोट कर दिया। जैसे ही 2 को ऊपर नीचे नोट किया तो यहां 2 से घुमा दो, 2 से 1 और 1 से 4, यही सीक्वेंस है। यही बताया था कि क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहां पर 2 से 3 आया, 3 से 5, 2 से 3 आया और 3 से 5 आया, तो 2 के सामने सीधा 6 आ जाएगा। ये हमारे पास अपोजिट आ गए। और अब आपका मात्र एक काम आपको करना है, आपको केवल ये देखना है कि जो अपोजिट आपने निकाले हैं वो कौन कौन से ऑप्शन में सेम टू सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब सुन लो ध्यान से, आपको 2 का अपोजिट 6 चाहिए, 1 का 3 चाहिए, 4 का 5 चाहिए। जो भी ऑप्शन इनमें से आपकी उन शर्तों को पूरी कर देगा वही आपके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहां पर मैं देखता हूं कि 2 का अपोजिट मुझे 6 चाहिए, यहां भी 2 का अपोजिट 6 ही है। मैंने कहा 4 का अपोजिट मुझे 3 चाहिए, 4 का अपोजिट 3 चाहिए, लेकिन यहां 4 का 5 है। भैया 4 का 3 नहीं चाहिए, 4 का 5 चाहिए, क्योंकि वास्तविकता तो यह है मुझे 4 का 5 चाहिए, बट यहां 4 का 3 मिल पा रहा है, तो ये गलत जवाब है। सही है जी, ये गलत जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 4 का अपोजिट कितना है? 1 है। क्या मुझे 1 चाहिए था? नहीं सर, मुझे तो 4 का 5 चाहिए था, ये गलत हो गया। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा मुझे 1 का क्या चाहिए? 3। यहां 1 का अपोजिट क्या है? 4 है, मुझे 3 चाहिए था, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जरा ध्यान से सुनो, यहां 1 का अपोजिट क्या है? 3 है, मुझे भी तो 1 का अपोजिट 3 चाहिए। यहां 2 का अपोजिट क्या है? 6 है, अरे गुड्डा जी मुझे भी तो 2 का 6 चाहिए। यहां 4 का अपोजिट क्या है? 5 है,
मुझे भी तो 4 का 5 चाहिए। मैं क्यों ना कहूं कि डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ गई हो तो एक बार दिल भेज दो ताबड़तोड़ तरीके से कि भैया ये लो दिल, हमारा दिल है आपके पास। वैसे मुझे पता है तुम्हारा दिल मेरे पास आए ये बहुत रेयर केस है, क्योंकि बहुत स्थान है तुम्हारे पास उसे ट्रांसफर करने के, पर फिर भी एक भाई वाला प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। मैं तुमको कभी भी एज ए स्टूडेंट नहीं देखता हूं, मैं हमेशा ये चाहता हूं मेरे छोटे बहन भाई हैं जितनी जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं उतना ही बढ़िया से बढ़िया होगा। दिल आने चाहिए सभी के, अगर समझ में आया। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं। ये दिल वगैरह का कॉन्सेप्ट कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में यही एकमात्र माध्यम है कि मैं या तो थम्स अप करा लूं या मैं दिल। तो मेरे प्यारे गुड्डा, बस मैं सोचता हूं यार अंगूठा देखने से बढ़िया तो दिल भेज दें आप। तो ये एकमात्र साधन है जो मेरे और आपके मध्य एक सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि हाँ हाँ संदीप, संदीप तुमने जो पढ़ाया वो तुम्हारे भाई बहन की समझ में आया या नहीं आया। बस ये एक माध्यम होता है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आपको ये समझ में आ ही गया है तो मैं आपको इस बार 3 डाइस बनाकर दूंगा। इस बार आपके पास क्वेश्चन 1 डाइस का नहीं है, आपके पास इस बार जो क्वेश्चन है वो 1 डाइस का नहीं है, 3 डाइस का है। तो 2 3 5, 2 3 5, आगे कह रहा है 1 5 3, 1 5 3 और 3 2 4। मुझे इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 4 मैं यहां पर कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, 4 यहां पर ऑप्शन बना रहा हूं। जितने मैं ऑप्शन बनाऊं उतने आपका आंसर आ जाना चाहिए एकदम सुपर फास्ट तरीके से। आपका आंसर का मैं अभिलाषी हूं कि हाँ भाई मेरे वीर आंसर करेंगे, मेरे बहन मेरी भाई आंसर करेंगे। तो सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया फोकस करेंगे आंसर पर। अपोजिट निकाल लो जल्दी जल्दी से, अपोजिट निकालेंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी की क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त अपोजिट निकालेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। और ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन, ये रहा इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर आप लोगों के बनते हैं। तो यहां पर सवाल कर रहा है 4 5 1 2 3 6, 4 5 1 2 3 और ये 6। आगे कह रहा है 5 3 5 3 4 1, 4 1 2 और 6। आगे कह रहा है 6 4 3 1, 6 4 3 1 2 और 5। आगे कह रहा है 1 3 2 6 4 और 5। जल्दी से बता दो भैया क्या आंसर है, इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। बताओ भाई जल्दी से क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। तो मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, सबसे पहले निकालो अपोजिट। सबसे पहले निकालो कि क्या अपोजिट हो सकते हैं। कैसे अपोजिट निकाले जा सकते हैं, सबसे पहले उस केस को समझेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले इन तीनों में जो भी 2 डाइस ऐसे हैं जिनमें एक कॉमन है उसके माध्यम से अपोजिट निकाल लो। तो पहले और दूसरे को देखूंगा तो ये 2 3 5 1 5 3, तो मैं इन दोनों को चेक करूंगा तो ये 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, हाँ या ना मेरे प्यारे गुड्डा, 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 3 कॉमन आया तो 3 को ऊपर और नीचे लिख देंगे। तो यहां पर 3 से चलेंगे तो 3 से 5 और 5 से 2 आएगा, 3 से 5 और 5 से 2 आएगा। उसके बाद 3 से 1 और 1 से 5,
3 से 1 और 1 से 5, तो 3 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। कहने का मतलब यही अपोजिट आपका भी आया होगा, इतना मैं समझ पा रहा हूं। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोल दिया कि भाई 3 का जो अपोजिट है वो 4 है, 5 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 5 है। 2 का अपोजिट 5 है। मेरे प्यारे गुड्डा अब सुनो ध्यान से। तो यहां पर 4 का अपोजिट कितना है? 1 है। मुझे 4 का अपोजिट चाहिए कितना? 3। तो पहला ऑप्शन गलत जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहां पर ना, यहां पर 5 का अपोजिट कितना है? 5 का अपोजिट 4 है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे 5 का अपोजिट कितना है? 4 है। मुझे 5 का 1 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। देन हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी गलत जवाब हो जाएगा। फिर यहां पर कह रहा है कि 6 का अपोजिट कितना है जी? 6 का यहां पर 3 है, पर मुझे तो 6 का अपोजिट कितना? ओ ये क्या किया मैंने? अरे यार, क्वेश्चन में हमने गड़बड़ ही कर दी। पहले और दूसरे में हमने क्वेश्चन में पूरे में ही गलती कर दी, खुद से गलती कर दी यार। हमने ना पहले और दूसरे जो लिए हैं ना, पहले और दूसरे जो लिए हैं वो तो मेरे प्यारे गुड्डा, इनमें तो 2 कॉमन थे, 5 और 3। ये तो लिए ही नहीं जा सकते। तुमने भी नहीं बताई ये बात, तुमने भी नहीं बताया, तो ये गलती हुई है। कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना गुड्डा? कान पकड़ के सॉरी है, जल्दबाजी में मतलब पूरे सवाल में दिक्कत हो गई। एक्चुअल में हमने तो ये पढ़ा है ना कि यार एक ही कॉमन होना चाहिए, और इसमें कॉमन कितने चले गए? कॉमन 2 चले गए। तो मेरे प्यारे शेर, कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है। कहने का जो अर्थ है ना वो बड़ा सीधा सा ये है कि आप लोग ना सबसे पहले ये देखो कि एक कॉमन वाला, तो 1 5 3 3 2 4, तो इसे मैं दूसरे और तीसरे को ले सकता हूं, है ना, क्योंकि इनमें 3 कॉमन है। जल्दी से बताओ, इसे तो ले सकता हूं ना? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। ठीक है। बताओ भाई। तो यहां पर देखो, 1 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन है। 3 को ऊपर नीचे लिख देते हैं, 3 को ऊपर नीचे। तो ये आएगा 3 से 1 और 1 से 5, 3 से 1 और 1 से 5, और ये आएगा 3 से 2 और 2 से 4, 3 से 2 और 2 से 4, और 3 के सामने आ जाएगा 6। तो 3 का अपोजिट 6 है, 1 का 2 है, 5 का 4 है। अब एकदम ओके हो गए। तब मैंने आप लोगों से कहा कि भाई 4 का यहाँ क्या है? 1 है, लेकिन हमें कितना चाहिए? 4 का 5 चाहिए, तो पहला गलत है। यहाँ 5 का अपोजिट कितना है? 4 है, हमें भी 5 का 4 चाहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ 3 का कितना है? 1 है, लेकिन हमें तो 3 का 6 चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ 6 का कितना है? 3 है, 6 का हमें भी 3 चाहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 का कितना है? 1 है, लेकिन हमें 4 का 5 चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका मतलब तो ये हुआ एक ही ऑप्शन सही होगा, एक ही ऑप्शन। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलूंगा मैं जब इसे करूंगा ना, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर 1 का अपोजिट 2 है, यहां पर हमें 1 का 2 ही यहां पर है, हमें भी चाहिए। यहां 3 का अपोजिट 6 है, तो 3 का हमें भी 6 चाहिए, और 4 का अपोजिट 5 है, तो 4 का 5। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे प्यारे शेर एक छोटी सी चीज सुनेंगे। अब हम ना इसके आगे की क्लास को, मतलब अगली टाइप को कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज मैं आप लोगों से ना एक चीज शेयर करना चाहता हूं, और क्लास हमारी ओवर हो चुकी है, तो जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिनको चीजें सुननी है और चीजों को समझना है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो रुक सकते हैं। अभी कितने लोग चल रहे हैं क्लास में, ये दिखाओ मुझे एक बार। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त ना, आज मतलब मैंने ना इंस्टाग्राम के लिए, जो हमारा रोजगार विद अंकित इंस्टाग्राम भी है, आपको पता होगा
खैर सब टीचरों का अपना अपना भी है, लेकिन हमारा मेन है रोजगार विद अंकित इंस्टाग्राम, जो अपना ऑफिशियल है। मेरे प्यारे दोस्त, पता है यार, आज मैंने उस पर एक चीज लिखी, एक बच्चे का दर्द लिखा। एक बच्चे का दर्द लिखा। शायद हो सकता है कि वो सब आप ही की ही कहानी हो, तो मुझे बताना कि वो कैसी है, वो अपलोड करानी चाहिए कि नहीं। मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूंगा उसे। तो उसमें ये कहा गया कि भाई चांद तारों की एक बार फील करना, आंखें बंद करो पहले अपनी अपनी, एक बार आंखें बंद करो, फील करना, और शायद आपसे ही ये कनेक्ट करेगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, उसमें लिखा गया है कि आंखें बंद करके सुननी है, ठीक है ना। उसमें लिखा गया है कि चांद तारों की हमारी फरमाइश नहीं होती। ये एक स्टूडेंट का दर्द है, जरा ध्यान से सुनेंगे। चांद तारों की हमारी फरमाइश नहीं होती, परिवार की खुशियों से बढ़कर कोई ख्वाहिश नहीं होती। दिन भर लोगों के ताने सुनते हैं, दिन भर लोगों के ताने सुनते हैं, और रात भर सिलेक्शन के सपने बुनते हैं। ना कोई हमारा दर्द समझ पाता है, ना ही जज्बात। ना कोई हमारा दर्द समझ पाता है, ना ही जज्बात। घर में रहे तो नकारा है, और बाहर जाएं तो आवारा है। ना रोए तो पत्थर दिल है, और रोए तो बेचारा है। हर सुबह जगते हैं, मगर हमारी किस्मत सो जाती है। दिल का जख्म भरता नहीं कि एक दर्द और आ जाता है। हमारी बिखरी हुई जिंदगी में बेरोजगारी का दौर आता है। खाली जेबों में महज कुछ सिक्के खनखनाते हैं। खाली जेबों में महज कुछ सिक्के खनखनाते हैं, और बेरोजगारी का हाल ये है कि लोग हमें खूब सुनाते हैं। जिंदगी के नौकर हम, हमें नौकरी की तलाश रहती है। जिंदगी के नौकर हम, हमें नौकरी की तलाश रहती है, और हमारी जिंदगी ऐसी है कि हर वक्त उदास रहती है, हर वक्त उदास रहती है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरूर बताइएगा, क्या ये लाइंस कुछ हैं जो अपलोड कर देनी चाहिए? मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब सच में ऐसे ही हैं। हम सब सच में ऐसे ही हैं, ना किसी को अच्छे लगते हैं, और ना ही कोई सामने से बुरा कहता। पता नहीं क्यों हमारे बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी सोच लेता है, लेकिन एक दिन आएगा ऐसा दिन जब सब लोग कहेंगे कि हाँ, हमें तुम पर पहले से भरोसा था, हमें तुम पर भरोसा था पहले। मेरे प्यारे गुड्डा, ये कुछ चंद लाइनें थी जो सच में हम लोगों की एक वास्तविकता हो सकती है। और मेरे प्यारे साथी, हम सब इन्हीं चीजों से होकर ही तो गुजर रहे हैं। कई बार तो पूरी दुनिया अपने अपने हिसाब से हमें जज कर लेती है, और कई बार हमारी गलती ना होने पर भी हमें गलत ठहरा दिया जाता है। पर ये एक समय है, गुजर जाएगा। आप मेहनत करते रहो, ये एक समय है, गुजर जाएगा। सभी प्यारे साथी, बस मेहनत करोगे ना, तो एक दिन अपना भी दौर आएगा, जब सब लोग बस एक ही बात बोलेंगे कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारा जानने पहचानने वाला है। वो सब कहेंगे एक दिन हाँ हाँ, ये हमारा अपना। बस आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए, और जितना प्यार, जितना विश्वास आप देते हैं, मैं उस पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और मैं पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रीजनिंग सब्जेक्ट ही यूपी पुलिस के पेपर की एक नींव होती है, क्योंकि 55 क्वेश्चन रीजनिंग से ही बनते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, परेशान नहीं होइए, मेहनत करिए, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।